हेलो एवरीवन। जैसा कि हम जानते हैं कि अनलॉक 2 शुरू हो गया, लेकिन क्लासेस जो हैं अभी नहीं लगी हैं। सभी स्टूडेंट जो हैं अपने घर पे बैठे हैं। उस कारण इन चीज़ों को जानते हुए कि स्टूडेंट को कैसे अप्रोच किया जाए, उनको कैसे अकाउंटेंसी के बारे में नॉलेज दी जाए, तो आज हम जो है टॉपिक करेंगे +2 अकाउंटेंसी पार्टनरशिप के बारे में आपको पता ही है कि सबसे पहले हम पार्टनरशिप के बारे में जानने से पहले हम डिस्कस करेंगे सोल ट्रेडर के बारे में, क्योंकि हमारे पास तीन फॉर्म की कंपनीज है। नंबर 1 इज सोल ट्रेडर, नंबर 2 इज पार्टनरशिप, नंबर 3 इज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। जो सोल ट्रेडर है, हम कह सकते हैं कि अकेला व्यक्ति, जिसको हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं, वो अपना इनिशिएटिव लेता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अपने सोर्सेज से पैसा कंट्रीब्यूट करता है और बिजनेस के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं अपनी देख रेख में उसको सुपरवाइज करके उसको करता है। उसके बाद जो बिजनेस में प्रॉफिट या कोई लॉस अगर उसको कोई होता है, तो अगर प्रॉफिट होता है तो खुद एंजॉय करता है, अगर लॉस होता है तो वो खुद बियर करता है। जो वन मैन कंट्रोल जो है, जो अकेला व्यक्ति, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन का दायरा है वो छोटा हो, क्योंकि एक जो व्यक्ति है, अगर हम उसकी लिमिटेशंस देखें तो लिमिटेड सोर्सेज ऑफ फंड, लिमिटेड सोर्सेज ऑफ मैनेजमेंट। अकेला व्यक्ति सभी चीज़ों में परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव है तो वो अच्छा सेलमैन नहीं हो सकता। अगर अच्छा परचेज करता है तो सेलमैन नहीं हो सकता। अगर अच्छा सेलमैन है तो अच्छा बायर नहीं हो सकता। कई मैनेजमेंट के ऊपर डिसीजन वो खुद नहीं ले सकता। तो इसलिए ये भी एक लिमिटेशन है। दूसरा, लिमिटेड सोर्सेज ऑफ फंड। फंड क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने सोर्सेज से, अपने फ्रेंड से या बैंक से लोन ले सकता है, लेकिन वो लिमिटेड है। तो बिजनेस का जो दायरा है वो छोटा ही रह जाता है। अगर इस दायरे से अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो हम इसकी लिमिटेशन को देखते हुए हम पार्टनरशिप की तरफ चलते हैं। तो पार्टनरशिप, आफ्टर द knowledge of the limitations of a sole trader, we form a partnership firm. पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए, कम से कम 2 व्यक्ति टू फॉर्म ए पार्टनरशिप फर्म। अर्लियर जो पहले था, अब कंपनी लॉ और बाकी एक्ट में जो टाइम बीतता जा रहा है तो मॉडिफिकेशन आ रही है। पहले जो था पुराने टाइम में, इससे पहले मॉडिफिकेशन से पहले, कि एट लीस्ट 2 पर्सन, मैक्सिमम 10 and 20, 10 in case of banking and 20 in other form of partnership। बट नाउ आज की डेट में 2014 के अंतर्गत एट लीस्ट 2 पर्सन, कम से कम 2 पर्सन जो है वो मिलके बिजनेस में पैसा लगाते हैं और बिजनेस को चलाते हैं, बिजनेस की एक्टिविटीज करते हैं, बिजनेस को मैनेज करते हैं, और जो भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपस में बांट लेते हैं। तो दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप, व्हेन 2 or more person agree to carry on a business for mutual distribution of profit or loss, they are said to be have formed a partnership. They act both as an agent and principal of। इसका मतलब यह है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एग्री, सहमत होते हैं टू कैरी ओवर बिजनेस, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, फॉर म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, आपस में प्रॉफिट या लॉस बांट के म्यूचुअल
सहमति हो जाए भी हम इतना प्रॉफिट या लॉस आपस में बांट लेंगे, दे आर सेट टू बी हैव फॉर्म द पार्टनरशिप। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। दे एक्ट बोथ एज एजेंट एंड प्रिंसिपल। एक वक्त में जो प्रिंसिपल का मतलब मालिक, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव, एजेंट उसका साथी। सो एक वक्त में वो मालिक भी है, प्रिंसिपल भी है, और एक वक्त में वो एक्ट एज ए एजेंट भी है। Different writer has given has their different views that define how to define a partnership. So definition of a partnership, according to Professor L.H. Haney के मुताबिक, the partnership relation existing between the person competent to make contract who agree to carry a business on a lawful business in common with view to private gain. LHN के मुताबिक कि जो पर्सन है उनके बीच में क्या होना चाहिए? आपस में कंट्रैक्ट होना चाहिए। किस लिए? बिजनेस को चलाने के लिए। कौन सा बिजनेस? लॉफुल बिजनेस। लॉफुल मीन्स जिसको हमारा जो इंडियन एक्ट के मुताबिक, इंडियन लॉ एक्ट के मुताबिक कोई भी हम अनलॉफुल बिजनेस करते हैं उसको सहमति नहीं देता, उसमें कोई पार्टनरशिप नहीं होती। कोई लॉफुल बिजनेस कानून के दायरे के अंतर्गत। कुछ ऐसी बिजनेस की एक्टिविटीज है जो अनलॉफुल है, उसको हम बिजनेस नहीं कहेंगे। जो लॉ है, लॉ के मुताबिक लॉफुल बिजनेस एक्टिविटीज, उसके मुताबिक हम जो बिजनेस करते हैं फॉर म्यूचुअल, फॉर कॉमन विद व्यू ऑफ प्राइवेट, उसमें जो भी उनको बेसिकली हम बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से। Let us discuss about the features, nature and characteristics of firm. फीचर भी आ जाए, कई बार वर्ड आता है फीचर्स, कई बार आता है नेचर्स, कई बार आता है characteristics ऑफ बिजनेस। तीनों का मतलब सेम। अगर ऊपर वाली डेफिनेशन और मीनिंग के मुताबिक हम चले तो सबसे पहले क्या है? पहला फीचर क्या है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, यहां पर वर्ड एग्री आया, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट आया। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब क्या है? देयर मस्ट बी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। मस्ट भी होना चाहिए। देखो, एग्रीमेंट में भी ओरल, एग्रीमेंट में भी रिटन। आई प्रेफर कि एग्रीमेंट मस्ट होना चाहिए, क्योंकि एग्रीमेंट अगर रिटन होगा, अगर इन केस ऑफ कल को आपस में उनका कोई म्यूचुअल ट्रस्ट खत्म होता है पार्टनर्स में, तो हम एग्रीमेंट के मुताबिक ही हम डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करें, तो हमें डेजोल्यूशन करने में भी आसानी होगी और हमें एग्जिस्टिंग बिजनेस चलाने के लिए भी आसानी होगी। अनदर है नंबर ऑफ पर्सन। सेकंड फीचर है नंबर ऑफ पर्सन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एटलीस्ट 2 पर्सन, मैक्सिमम 50। वाइड रूल्स कंपनी है, कंपनी मिसलेनियस एक्ट 2014 के मुताबिक। लॉफुल बिजनेस, अभी ऊपर हमने बताया लॉफुल बिजनेस लॉ के मुताबिक होना चाहिए। अनलॉफुल बिजनेस इज नॉट परमिटेड, दैट इज नॉट ए बिजनेस। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हमारा एग्रीमेंट जो है, अगर एग्रीमेंट होगा बिटवीन पार्टनर, उसमें बकायदा शेयरिंग रेशो भी गिवन होगी। तो शेयरिंग रेशो जो भी उसमें प्रिस्क्राइब होगी एग्रीमेंट के मुताबिक, उसके मुताबिक ही हम क्या करेंगे? आपस में शेयर प्रॉफिट या लॉस हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, कोई भी पार्टनर, किसी भी पार्टनर, कोई भी पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर की सहमति के बगैर अपना जो हिस्सा है या इंटरेस्ट है जो थर्ड पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता। नॉट परमिसिबल। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज का कंसेप्ट ये है कि अगर पार्टनरशिप फर्म्स की एसेट इनसफिशिएंट है टू मीट दी आउटसाइडर लाइबिलिटीज, सो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट्स भी सेल करके उस लाइबिलिटीज को मीट करना। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल देता हूं कि अगर पार्टनरशिप अगर लॉस पर जा रही है कॉन्टिन्यूसली, अगर लॉस पर जा रही है कॉन्टिन्यूसली, तो नेचुरली बात है, अगर कॉन्टिन्यूसली पार्टनर लॉस जाएगा तो उसकी लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाएंगी, एसेट्स कम होगी। और कल को हमने अगर पार्टनरशिप की लाइबिलिटीज पे करनी है, तो अगर हम एसेट्स
सोल्ड करते हैं उसकी वैल्यू कम होती है, तो बाकी लाइबिलिटी जो है एसेट सोल्ड करने के बाद फिर भी लाइबिलिटी जो बच जाती है, तो पार्टनर्स को अपनी जो एसेट्स है, पर्सनल एसेट्स हैं, उसको सेल करके वो लाइबिलिटीज को पे करना पड़ता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटीज एक्ट। अब ये पार्टनरशिप एक्ट कौन सा लगता है? इसमें जो पार्टनरशिप जो है, द पार्टनरशिप बिजनेस कंसर्न बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? 1932 के मुताबिक। रजिस्ट्रेशन, देयर इज नो कंपल्सरी फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन आप करा भी सकते हो और नहीं भी करा सकते। तो ये थे बेटे आज का जो टॉपिक था हमारा, कि क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है, लेट अस डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप। ओके बेटे।